शंकर के जैसे बहादुर लड़के की वैसी हालत देखकर सभी चौंक गए थे। उसके बाद शंकर के मुंह से सब कुछ सुनने के बाद पूरे गांव में आतंक का एक माहौल बन गया था कि आखिर वो पगली कौन है? कोई मायावी या फिर कोई सिद्धि प्राप्त डायन? वो पागल औरत कौन थी? मैं नहीं जानता। मैं आज भी उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता। दरअसल वो एक साध्वी थी। मैंने फैसला किया कि मैं एक बार उस पागल औरत से जाकर मिलूंगा। चिल्ला क्यों रहे हो? कितना डरावना सपना था। ये देखो, डर गया ये। अरे ओ बेवकूफ, मैं सिर्फ तेरे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। कल दोबारा आना, ठीक है? क्या चाहिए? यहाँ पर क्यों आए हो? आपने ही तो बुलाया था ना। आज आने के लिए कहा भी था। अरे वाह वाह, क्या बात कही तुमने। तुम्हें मैंने आने के लिए कहा था। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? भागो 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 यहाँ से। इतना बुरा लग गया? हाँ, पागल कहीं का। क्या हुआ? दोबारा मेरी तरफ क्यों घूम गए? आप मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही हैं? कल आपने मेरे सपने में मुझे आने के लिए कहा था। अरे बाप रे बाप, मेहमान? सपने का मेहमान? तो फिर अब तो मेहमान की सेवा करनी ही पड़ेगी। ये लो, खाओ खाओ खाओ, रसगुल्ला खाओ खाओ। ये रसगुल्ला है? मैं बोल रही हूँ, फिर भी तुम्हें शक हो रहा है? पेटू कहीं का, मेरे पास रसगुल्ला खाने आया है? अरे ओ, इतना क्रोध लेकर तुमने सन्यासी बनने के लिए घर छोड़ा था? मुझे सांसारिक बंधन से मुक्त करके मेरा उद्धार कीजिए। कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। जो भी करना होता है वो खुद को ही करना होता है। मैं खुद ही करूँगा माँ। आप मुझे सिर्फ रास्ता दिखाइए। मेरा सिर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सिर फटा जा रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? जिंदगी भर की तकलीफ, क्लेश, सब कुछ माथे में इकट्ठा हो रहा है। ये सांसों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। वो देखो, वो देखो। तुम सोच भी नहीं सकते विभूति, अलकतरा की तरह एक चीज नाक से बाहर निकलती हुई देख मैं बहुत ही डर चुका था। उसके बाद धीरे धीरे मेरी सांसें सामान्य हुई और मेरा पूरा शरीर पंख की तरह हल्का महसूस होने लगा। उसके बाद उन्हें मंत्र दिया? मंत्र? उसके बाद उन्होंने चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जाओ और मेरे लिए एक लाश लेकर आओ। ये क्या? मुझे लाश कहाँ से मिलेगी? आसपास में कोई मरा भी नहीं है, मरने लायक कोई है भी नहीं, तो मैं लाश भला कहाँ से लाऊं? खून करके लेकर आओ। लाश के बिना साधना पूरी नहीं होगी। अगर ये समय बीत गया तो भी साधना नहीं होगी। यही तुम्हारा मौका है। मैं चलता हूँ माँ। सच में मुझ में ये योग्यता नहीं है। रुको रुको, चलो चलो मेरे साथ। ये आप मुझे कहाँ खींच करके ले आई हैं? जाओ, उसे उठा कर ले आओ। ये किसकी लाश है? जानकर क्या करोगे? ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। क्या मेरे लिए है? चौंको मत, ध्यान रहे, इस ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। जाओ, उसे उठा कर ले आओ। मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। जो मंत्र मैंने कहा है उसका जप करो। मैं चलती हूँ।
सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लाश वाले आसन से मत उठना, वरना मारे जाओगे। तच्छेवं सुंदरी चंडे कात्यायनी प्रवक्ता मां भूते श्रीमनो रक्ताभिष्ट पदालोके जमुदीपे कलयुगे ओम रुद्रम भयंकरी अट्टहासी साधिके महा विचित्र रूपकारी सुवर्ण हस्त चकंदिनी सर्व दुख प्रसरमणि शीघ्रम सिद्धि पूर्ति हो स्वाहा। मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं। हर दिन रात मौत को अधूरा छोड़कर उठा ले मुझे। जाओ जाओ तुम लोग। कौन कौन माँ, आप कौन है? मुझे पहचान नहीं सकी? मैं सरस्वती हूँ। मैं सभी को विद्या प्रदान करती हूँ। आपने मेरी तपस्या को बचा लिया माँ। तो मैं क्या करती? वो लोग तुम्हारी तपस्या को भंग करना चाहते थे पुत्र। क्यों तुमने मेरी शांति भरी नींद भंग करी? क्या चाहिए तुम्हें? आप कौन है माँ? मैं महाचंडी हूँ। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। आज मैं देवी काली के चरणों में तुम्हारी भेंट चढ़ाऊंगी। माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा माँ। तुमने किसे देख लिया? विद्या की देवी सरस्वती और माँ चंडी को। ये क्या? आप हंस क्यों रही हैं? तुम जिनके नाम ले रहे हो, मैं इतने दिनों तक उनका नाम अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत भी नहीं कर पाई हूँ। मैंने तुम्हें माया दिखाई है। मतलब आपने मुझे धोखा दिया? तुमने खुद अपने आप को ठगा है। अपने आसन को छोड़कर भाग गए थे ना? और एक बार, ये इतना आसान काम नहीं है। कितने जन्म बीत गए, लेकिन मुझे आज तक सफलता नहीं मिली। चलती हूँ। माँ, 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 माँ। ये सब सपना था? पूरी तरह से। इसका मतलब वो पगली औरत वास्तव में थी ही नहीं? मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस माया जगत की साधना के बाद मुझे जो शक्तियाँ मिली थी, उससे ही आज मेरा गुजारा हो रहा है। बड़ी अजीब बात है। सही कहा। उससे भी ज्यादा आश्चर्य वाली बात यह है कि उस दिन मैं सो रहा था या फिर उस दिन मैं जगा हुआ था, और ये बात आज तक मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब?